आज हमारा नागपुरी का 24वां अंक है, 24वां टेस्ट सीरीज है और उस क्रम में जो पहला प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है नागपुरी लोक साहित्य से। नागपुरी लोक साहित्य हो, अंगना हो, बनकेवरा हो और आपको और एक बुक है नागपुरी लोक संगीत का। इन तीनों बुक का आपको कुल 1000 प्रश्न 10 सेट के रूप में आपको बनाया गया है और उसका एकदम छोटा सा मूल्य रखा गया है 299 पीडीएफ के रूप में मौजूद है। जिनको चाहिए होगा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखते रहता, उस नंबर पर आप जाइए और नंबर के थ्रू मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ज़्यादा चार्ज नहीं, केवल 299 रुपये, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे प्रश्न को लिया गया है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस बात को आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, है ना। और दूसरा बात, टेलीग्राम जो होता है, रात को टेलीग्राम टेस्ट होता है 9 बजे रात में, उसमें आप आइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वनली नागपुरी। क्या नाम है? वनली नागपुरी। या फिर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके उसको क्लिक करके वहां तक आप पहुंचिए, थुड़ते हुए वहां तक आ जाइए। और इस क्रम में हमारा जो पहला प्रश्न पड़ेगा वो पड़ेगा इस प्रकार से, लोक कथाओं में वास्तव में विषय प्रधान काव्य होते हैं, किसने कहा? पहला ऑप्शन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, दूसरा डॉक्टर सत्या गुप्ता, तीसरा डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सत्या गुप्ता। क्या बोलते हैं? लोक गाथाओं में वास्तव में विषय प्रधान काव्य होते हैं। विषय प्रधान काव्य मतलब विषय के हिसाब से काव्य होता है। मतलब कर्मा है तो कर्मा का गीत है ना। अगर मान लीजिए साहसिक गीत है तो साहसिक गीत आ जाएगा, सामाजिक है तो सामाजिक गीत आ जाएगा। अगला, किसमें भाग्य और कर्म का संघर्ष दिखाया गया है ना। पहला लोक गाथा, दूसरा लोकगीत, तीसरा लोक संगीत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक गाथा में। किसमें दिखाया गया है? लोक गाथा में बताया गया भाग्य और कथा का। जैसे जयमुरत परी, राजकुमार का कहानी बताया। बिलपित प्राणी, राजकुमार का संघर्ष का कहानी दिखाया। कर्म पर कर्म भरोसा किया, ज्यादा मेहनत किया है बाप तो टेंशन वही हम अपन भाई मन के खोज के लाने बे कर हो। और मुख बोलता हो तोता, मुख बोलता तोता, हीरामन उड़ता तोता, जो भी था हीरामन, सॉरी हंसराज घोड़ा, मुख बोलता हीरामन तोता, उसमें भी आप देखे हैं साहस और भाग्य, कर्म और भाग्य। अगला है, लोक गाथा में भाग्य और कर्म का संघर्ष दिखाया जाता है, किसने कहा है? तो डॉक्टर सत्या गुप्ता ने। किसने कहा? सत्या गुप्ता। 3 ऑप्शन है, डॉक्टर सत्या गुप्ता, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर राजकुमार। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सत्या गुप्ता। आपका अगला प्रश्न है, रचनाकार अपनी रचना को हे समझता है, किसके अनुसार? रॉबर्ट क्रेफ्ट के अनुसार, दूसरा कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार, डॉक्टर राजकुमार वर्मा के अनुसार। तो किसके अनुसार? डॉक्टर रॉबर्ट ग्रेफ्ट के अनुसार। क्या है ये चीज नहीं समझ में आ रहा होगा? रचना का, कोई चीज का जो रचना करता है, चाहे लोक कथा का, लोकगीत का, देखें नीचे नाम, पुराना गीत जो दिया हुआ, केकर लगिन आयो रे झाल रे मड़वा, कहीं लिखल है नाम, फलना सिंह, फलना उराव, फलना मुंडा, कुछ नहीं। वो अपना लिखा और चुपचाप से साइलेंट हो गया। चाहे आप बनकेवरा पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में कहानी पढ़े, 7 भाई 1 बहन, उसमें क्या रचनाकार का नाम है क्या? अंगना, अंगना, अंगना में था कि बनकेवरा में था? अंगना में था, अंगना में था। क्या उसमें नाम है क्या? नहीं है। क्यों? तो लिखा और सोचा छोड़ा ना, ये कहानी है चलेगा, ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है। और वो कहानी कहाँ का है मालूम है? ठाकुर गांव का। वो कहानी जो 7 बहन 7 भाई 1 बहन है ना, ठाकुर गांव का सच्चा कहानी है वो, वहाँ का। हाँ हाँ हाँ, जिसमें तीर चला था, वो पेड़ अभी भी मौजूद है ना। सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ किसका जन्म हुआ? पहला लोक कथा गाथाओं का, दूसरा लोक कथाओं का और तीसरा लोक गीतों का। किसका हुआ? लोकगीत का। हमारा जैसे विकास हुआ, हमारा जैसे जैसे विकास हुआ, हम जो गाना है ना उसको उसके चेतना के साथ, हमारे चेतना सामाजिक विकास के, सामाजिक चेतना के साथ, सामाजिक चेतना के विकास के साथ उसका जन्म होते गया है। किसका? लोकगीत का। जैसे हम लोग बड़े लोकगीत को बनाए, लय दिए, क्या दिए? लय। उससे पहले कविता कहता होगा, क्या कहता होगा? कविता टाइप का कहता होगा। आगे, लयबद्ध वाणी में कहानी को, क्या बोला? लयबद्ध वाणी में कहानी को कहना प्रारंभ कब किया? पहला मानव की जनसंख्या वृद्धि पर, दूसरा मानव में ज्ञान के विकास पर, तीसरा कोई नहीं। तो क्या होगा? मानव में ज्ञान का जब विकास हुआ तो लय आने लगा, उसमें लय आने लगा। लय मतलब क्या? लय मतलब क्या? जैसे कि एक गाना है, मान लीजिए कोई भी गाना है आपको, जैसे डुगुर डुगुर जाबे मैना पलामू राय, सिंपल हुआ है, कविता टाइप से हम पढ़ दिए, लेकिन वही अगर राग में गाएंगे, डुगुर डुगुर जाबे मैना पलामू राय, तो राग में आए, लयबद्ध हुआ, यहीं पर शुरुआत हुआ मानव के विकास के साथ। वही चीज ऊपर में भी बताएं आपको। आगे वाला प्रश्न है, आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। आदिम मनुष्य के हृदय के गानों का, आदिम मनुष्य जो पुराना मनुष्य था, उसको जो जो घटा, जो जो घटना उसके साथ घटा, वही चीज को गाया, जो जो घटा उसी चीज को राग में दिया। जैसे कभी कोई मर गया, रे मैना कहाँ चल गए, शादी हुआ तो बोला झालर मड़वा ओदे ओदे माए ओदे बाप, ऐसे किया। तो यही है, कौन कहे? तो लिखा है डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी, दूसरा है डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती, तीसरा है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। सोनी सो रही है, थक गई, आ यहाँ सुतो, गोड़ से खूंद दे रहे हैं मुड़ी को, आ विभिन्न काहे सो रही है, इतना नहीं झुकना है। तब हाँ देखो क्वेश्चन को, विभिन्न ऋतुओं में सामाजिक स्तर भेद को कौन मिटाते? पहला लोकगीत, दूसरा लोक कथा, तीसरा लोक गाथा। तो कौन मिटाता है स्तर भेद को? जो गीत हम गा सकते हैं, अड्डो खपायो एन मला कालोन संगे हरमर स्कूल का गाए हम, इसका मतलब होता है कि हम बैल बकरी चराने नहीं जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कुड़ू गीत था, है ना। हम गाए, हम देखिए मान लीजिए मेरा सैलरी मेरे पापा का सैलरी 5,000 है, तो भी हम ये गीत गा रहे हैं। और जिसके पापा का सैलरी 500 रुपया होगा वो भी तो गाएगा कि हम स्कूल जाओ। स्तर भेद को मिटाया कि नहीं मिटाया? सबको स्कूले जाना है, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल। हाँ तब आप जाएंगे नहीं, आप गेलो उमर, अब भेजेंगे 4-5 को पैदा करके भेजो, एडमिशन सब करवा बुड़बक, नहीं तो जाएंगे, क्या करने जाएगा? लोक गीत भेजो लोग को स्कूल। मंगरा बुधवा चरवा कुछ लाओ दुनिया में, पहले हम लोग को खसी खिलाओ का जी। हाँ और सावन बात, लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में किसने कहा? लोक गीतों का जड़ जो है वो जातीय संगीत में है, किसने कहा? डॉक्टर तेज नारायण, डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, बद्री प्रसाद पंचोली। तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र सत्यार्थी। इसका मतलब समझ रहे हैं? लोक गीतों का मूल, लोक गीत का मूल मतलब जड़ जो है जातीय संगीत में। जातीय संगीत मतलब क्या? मुंडा है ना तो मुंडारी के हिसाब से गाता है, उराव है तो उराव के हिसाब, हो अपने हिसाब से, खड़िया अपने हिसाब से, सदान अपने हिसाब से। जैसे जितिया आपके यहाँ भी होता है, सदान घर में भी होता है ना। सदान घर में वो जितिया पंडित को बुला के करता है, पान को बुला के कर लेते हैं। कर्मा पहान से वो पंडित को बुला के करता है। तीज करना होगा तो गाँव घर का कोई कोई लेडीज लोग सुना देते हैं, कोई कोई पंडित के दूरा में बैठा रहता है, पंडित जो सुनाइए, ले जा 51 रुपया फट ले, सुने है ना। यही है, इसी को कहा गया है। आगे लाइत मारे माने का होएला? पहला तिरस्कार करे, दूसरा चुमा करे, चौथा भगाए, चौथा तीसरा मोराए। तो लाइत मारे मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, किसी को लथिया देना। लथियाना नहीं मतलब कि किसी को बोलते हैं हम तुमको लात मारते हैं अपने जीवन से, मतलब क्या करते हो? तुम्हारा हम तिरस्कार करते हैं, आज से तुम मेरा नहीं हम तेरा न आए। बोला है सुधीर किसी को ऐसा? किसको? लड़की का बाप को? ठीक किया। जम जाते क्या है? जम जाते का माने का होएला? पहला है फूट डाले, दूसरा है डाह करे, तीसरा है काट मारे। अब समझिए इसका मतलब होता है क्या? जम जाते का मतलब काट मारे। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं जम जाते। यही रूम था, उस साइड मेरा रूम था, यहाँ पर वो अगला रूम जो दिख रहा क्लासरूम, 2 भाग 2 था, तो उधर तोड़े हुए, तो वहाँ पर हम सोते थे। यहाँ पर रात को जतरा उतरा लगता है, दिवाली से पहले जतरा मेला रखता है, रात को चलता है थोड़ा खेलकूद यहाँ पर, है ना। तो उधरे हम थे रात को 12-2 बजे तक। तो ऐसे क्या बैठते बैठते बोले क्या करेंगे, अभी तो कोई घर जाने जा रहा, 2 बज गया। और जब बांस का झूड़ तरफ चल गए और बांस का झूड़ से आया तो अपना रूम में सो गए। रात को जब सोए ना तो रात को ऐसा लगा ना कि कोई हमको दबा दिया, तो ऐसा लगा कि कोई भूत हमको पकड़ा। तो इसको क्या कहते हैं? जम जाता। एकदम हिलना चाह रहा तो हिलिए नहीं रहे, ना डोल रहे ना हिल रहे, कुछ नहीं। तब बिहान उठ के बोले माँ ऐसा लागत रहो, तो तुरंत बोली जा शनि मंदिर। फिर शनि मंदिर पहाड़ी वाला गए, झड़वाए, तुरंत ठीक हो गए। झड़वाए उसके बाद फ्रेश लगने लगा। जम जातना उसी को कहते हैं। नहीं कभी कभी होता है कि आपका शरीर हिलबे नहीं करता, लगता है बचाओ बचाओ रे कुछ करो रे, लेकिन होबे नहीं करता है, उसी को कहते हैं जम जातना। हाँ बता दे रहे हैं, नहीं तो लिखल रहेगा, याद करना ठीक है, लेकिन भूल जाइएगा। ऐसे बता देंगे तो कभी नहीं भूलिएगा। अब आपके दिमाग में सेट होगा। जम मतलब का? मृत्यु का देवता, मृत्यु का देवता, जिसका साइड किधर है? दक्षिण की तरफ। आंख से पानी उतरे, क्या है? आंख से पानी उतरे माने का होएला? धोखा देवे, डाह करे, निर्लज हुए। नहीं बोलता है एकदम तो आंख से पानी उतर जाओ, मतलब का? निर्लज हो जाए इसका रे, मतलब आंख में एक पानी न खोगा, मतलब लोर झोर न खोगा, एकदम निर्लज। कोई लड़की लोग नहीं होती घर छोड़ के निकल जाती, बोलते कि हम इसी के साथ रहेंगे। बाप बोल रहा है बेटी तुमको हम कितना दिन से समझा रहे हैं, मत करो ऐसा मत करो। एगो लड़की तो मर्डर करवा दी अपना बाप का, विधायक का, साला का, जो अभी पेपर में पढ़े होंगे। ऊपर आओ, सीढ़ी पहुंच गए पापा, चेहरा धो रहे पापा, इधर घुस रहे पापा, आ जाओ दरवाजा खुला है मार दो। अबे तेरी तो ऐसा बेटी होती है, उसको तो खड़ा करके ना बीच रोड में ब्लेड से काटना चाहिए वैसे लड़की को। गलत है ना? कितना मेहनत से बाल बच्चा को आदमी पालता है, ब्लेड से काट देना चाहिए। भाग के कर लेती का जो रे बाप को उतना मारने का? उसका जीवन नहीं था क्या? अपना जीवन निकाल के तुमको पाला पोसा, अब गाली निकल रहा था छोड़ो रे।
बापक बियाह देखे, मतलब इतना मारना था कि उसको बाप का बियाह देख लेती है। मोरल देखबे कि बाप का बियाह तो नहीं है देखी होगी, बाप का बियाह देख देती। मेरे आसपास रहती ना, हमको देता तो बाप का बियाह दिखा देते उसको हम। हाँ, का लागे, पहला मुहावरा, दूसरा कहावत और तीसरा बुझबे। तो का है के बाप कर बियाह देखे, का है के कहावत, का है के कहावत। तो बाप का बियाह देखना मतलब का, जिंदगी में बहुत दुर्लभ घटना हो जाना, मतलब समझे थे वही ऑप्शन उसी हिसाब से रहे, मतलब दुर्लभ घटना हो जाए ऐसा कि जे संभव नहीं रहे वो हो जाए यार अवसर अनहोनी इके कहल जाए। नहीं कहे ना मायर करे मार से फुर्सत नहीं लो, बाप कर बियाह देख ले ऐसे। आगे कहने का मतलब आप इसको बोल सकते हैं भारी नुकसान उठाना, है ना, भारी नुकसान उठाना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आ गए थे का, हाँ आ गए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, का लिखल है, अंधरी बिलाय धरे शिकार, माने का होला, अंधरी बिलाय का करत है, धरे शिकार। पहला बिना मेहनत कर फल पावे, दूसरा मेहनत करे, तीसरा हानि करे। तो का होला, बिना मेहनत कर फल पावे। ऐसनो बिलायर मैंने कोई मेहनत नहीं करे, जब खाना खाए बैठब नहीं तब वो आ जाला और बैठ के देखत रहेला, और बिलायर कर कहे रहेला कुछ नहीं कहला। उकर कहना है कि हमार मालिक अंधरा हो जाता नहीं तो साथे बैठ के का करते खाना खाते। सेले घर में आदमी हमीन बटे बिलायर उलायर के नहीं पोसाना, और कुकुर के बाहरे रखना के ले रहे उतरा धार कह के भेज देना। अब बिलायर आले सेले मार के बगाना, वो कहेला कि मैंने अंधरा अंधरी रहता तो ठीक रहता, आराम से बैठ के हेमन का थारी में हम रसपा तातली। सेले यहाँ पर जो कहानी जो बहन है नहीं रहा, और यहाँ पर सेले यह ले बहन है, अंधरी बिलायर धरे शिकार कर मने का हुआ। अगला है अबर में सब जबर, माने का हुआ, कोनो चीज कर कमी नहीं, कमजोर कर काम, कमजोर के शब्द माने जे कमजोर रहे। अबर मतलब का अबला, अबला, अबला में सब सबरा नहीं कहे ना उसने, है ना। ये तो कमजोर के सब का करे ना, दबाए ना, का चीज से, जाता से कि ढेकी से दबाए ना, मतलब शोषण करे ना। हाँ, जाता से का ले चीज में मोरी नहीं। और बाउर बीन चकोर कर चाउर का लागे, और बाउर बीन चकोर कर चाउर का लागे। तो ये के बुझबे, काहे के बुझबे, इकर अर्थ का होएला, और बाउर चाउर चकोर कर चाउर का होएला, इकर अर्थ नोन नमक का होएला नोन। का लिखे देखो इकर, और बाउर बीन चकोर कर चाउर, चाउर का चरका रहेला कि नहीं, और बिना चकोर कर रहेला कि चकोर मतलब का चाकर कहते, चाकर चौड़ा रहेला कि ठेपा ठेपा बालू लखे रहेला उके कहते। आगे चरका कूटे ललका उकसाए, माने का होएला, दांत और जीभ मुरही दिया। तो चरका कुटेला दांत का करेला कुटेला, और ललका का करेला उकसाएला, नहीं जीभ उसकाएला, ढेकी में हमें उसकाएला नहीं हाथ से, हाँ वैसे नहीं। चरका बकरा भीत पटका, माने का होला, चरका बकरा है और के कहाँ पटका थी, भीत में। पहला दांत, दूसरा का सितर, एक नंबर एक नंबर, तीसरा जी रूपा, काहे के रूपा नाक से निकलेला तो का निकलेला, रूपा मतलब सितर, रूपा मतलब सितर नहीं चांदी, सितर। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर एक नंबर। आजकल तो फुचका में भी के मिलात है, फुचका में गोलगप्पा मन में मिलाए नहीं के, तब टेस्टी हल्का सुधीर। तब छोट मुंह बड़ बात, माने का होएला, नाक गगरी बंदूक, मुंह का है छोट और बड़ का है उकर बात निकले रहा ढचाव करेला, उकर बाद आदमी खत्म, बड़का बात होएला कि नहीं। उकर बाद राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आगे बेस कर उल्टा का होएला, अच्छा बेकार, ठीक। तो बेस कर उल्टा का हुई, बेकार नहीं कहना, बेस बेकार हुआ था इस जगह, हाँ बेस बेकार मन में हम इनकी याद करबे, बेस मतलब शादी और बेकार मतलब कोई गलत। तब चिकन कर उल्टा का होएला, चिकना ही खिंचना ही नहीं, अच्छा दूसरा लिखल है, उबड़ खाबड़ चिकना खदखुसरा, तो का होएला खदखुसरा मतलब रुखड़ा। ई प्रकार से राव राइज कर वीडियो यह जगह समाप्त होलक। राव धन्यवाद।